नेक्स्ट है उसके बाद, नेक्स्ट जो अब हम लोग स्टार्ट करने वाली एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज है, अब हेडिंग डाल लो एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, चैप्टर का नाम है, लिखोगे चैप्टर का नाम नोइंग अवर नंबर। ठीक है, सब्जेक्ट तो पता ही है मैथमेटिक्स है और क्लास 6 में आ गए अब। ठीक है, चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे लिए उसमें बोला गया फिल इन द ब्लैंक, यानी कि जो ब्लैंक गिवन है, ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, ये सारे जो ब्लैंक्स है ये हमें फिल करने हैं। ठीक है, ये जो ब्लैंक है इसे फिल करना है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास ए बी सी डी ई यानी कि 5 पार्ट गिवन है, ये 5 के 5 पार्ट हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, ये जो 5 पार्ट गिवन है सबको हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। चलो करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि भाई एक तो इंडियन वैल्यू सिस्टम होता है और एक होता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। ठीक है, दो तरह के सिस्टम है ना, एक इंडियन है एक प्लेस वैल्यू सिस्टम है। देखो ये इंडियन है और दूसरा क्या है, इंटरनेशनल। दो बताए थे ना, तो ये दोनों है वो। ठीक है, तो अब देख लेते हैं भाई जो फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 1 लाख, ये 1 लाख किसके इक्वल होता है। तो जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले टेबल देखा था 1 लाख, देखो 1 लाख को इंटरनेशनल में क्या बोलेंगे, 100,000। क्या बोलेंगे, 100,000। और लिखेंगे कैसे, 1 के साथ 5 जीरो, कितनी जीरो है, 5 जीरो है। तो इस तरह से इसे लिखेंगे। तो ये देखो मैंने सोल्यूशन यहां लिखा है, सोल्यूशन यहां लिखा है कि भाई 1 लाख इज इक्वल टू 10,000, कितना है 10,000। 1 लाख को क्या लिख सकते हैं हम, 10,000 टाइम्स, ये देखो 1 लाख जो है इसे हम लिख सकते हैं 10,000। ठीक है, तो 10,000 टाइम्स, यानी कि जो 10,000 है, ये देखो ये जो 10,000 है इसके आगे क्या लग जाएगा, 10 लग जाएगा। ये देखो, यानी कि ये जो 4 टाइम्स जीरो है 10,000 में, 10,000 में अगर 1 जीरो और एक्स्ट्रा हम ऐड कर देते हैं, कितना ऐड कर देते हैं, 1 जीरो एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा 1 लाख। ठीक है, तो यानी कि कितने थाउजेंड, कितने 10,000, तो यहां लिखोगे इस ब्लैंक में लिखोगे 10, कि सर 10 से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर मैं कहूं कि इसमें एक जीरो और एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा तो ये बन जाएगा 10,000। और इसे हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि भी 1 लाख के अंदर 10 टाइम्स होते हैं 10,000। ठीक है, सिमिलरली अब नेक्स्ट देखते हैं जिसमें है 1 मिलियन। ठीक है, अब 1 मिलियन में बताना है कि भी 100,000 कितने टाइम्स आता है, 100,000। तो चलो पहले देख लेते हैं कि 1 मिलियन, तो 1 मिलियन भाई 1 मिलियन, ये देखो 1 मिलियन का है, तो ये भाई 1 मिलियन को देख लेते हैं। तो ये रहा 1 मिलियन, और 1 मिलियन में जीरो कितने हैं, 6 जीरो है, कितने 6 जीरो है। काउंट करोगे तो यहां पे कितने जीरो होंगे, 6 जीरो 1 के साथ, ये होता है 1 मिलियन होता है। और जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है आप लोगों से कि भाई ये बताओ कि 100,000 कितने होते हैं। 100,000 का मतलब है कि भाई ये देखो 100,000 का मतलब है 5 जीरो वाला, जो 100,000 है इसका मतलब क्या है, ये 5 जीरो वाला। और यानी कि इसमें एक जीरो और एक्स्ट्रा ऐड हो जाए, इट मीन्स 10 से अगर इसे मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास 10,000 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहां पे आंसर में लिखा है भाई, ये जो आंसर दिख रहा है इस आंसर में देखो मैंने लिखा है कि भाई 10 टाइम्स क्या होगा, 100,000। 10 टाइम्स क्या होगा, 100,000। 100,000 तो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, हमें क्या करना है, यहां पे 10 लगा देना है। यानी कि 10 टाइम्स 100,000 अगर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 मिलियन के इक्वल हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट बहुत इजी है, इसमें इंटरनेशनल की जरूरत नहीं है, दोनों ही नेशनल यानी कि इंडियन वैल्यू सिस्टम है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि भी 1 करोड़ किसके इक्वल होता है, तो डैश 10 लाख बोला है। तो 10 लाख में अगर 10 और 10 इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर 10 लाख को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 करोड़ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से देखो क्या बोला जा रहा है, 1 करोड़ की बात की जा रही है। तो देखो भाई 1 करोड़, ठीक है 1 करोड़, और किसके 10 लाख के बोला जा रहा है, यानी कि ये से क्या 1 स्टेप और फॉरवर्ड आगे की तरफ है। तो जब भी 1 स्टेप की बात है तो इसको क्या करेंगे, इसे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 लाख को, 10 लाख को, 10 लाख को अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 करोड़ आ जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली इस तरह हम आगे भी कर सकते हैं कि भी ये जो 10 करोड़ है अगर इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 करोड़ आ जाएगा। लाख को 10 से मल्टीप्लाई करते कितना आता है, 10 लाख आता है, और 10 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 करोड़ आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग कर सकते हैं। यहां भी 10 आ गया।
बाकी जो 2 है जिसमें 1 करोड़ को बोला गया, तो 1 करोड़ में बताने कितने मिलियन होते हैं, हाउ मेनी मिलियंस इन 1 करोड़। तो 1 करोड़ की बात की जा रही है भाई, तो देखो 1 करोड़, तो ये है हमारा 1 करोड़, इधर देखो, ठीक है 1 करोड़, 1 करोड़ में कितने मिलियन है, ये देखो 10 मिलियन है। कितने मिलियन है, 10 मिलियन है। तो आंसर बहुत इजीली लिख सकते हो, क्या लिखोगे, 10 मिलियन। और उसके बाद लास्ट में पूछा जा रहा है कि ये बताओ 1 मिलियन के अंदर, 1 मिलियन के अंदर कितने लाख हैं, 1 मिलियन के अंदर कितने लाख है। तो 1 मिलियन के अंदर, तो मिलियन पहले ढूंढ लेते हैं भाई, मिलियन का है, तो 1 मिलियन, ये रहा 1 मिलियन। 1 मिलियन के अंदर कितने लाख है, ये देखो ध्यान से, इधर देखो, ये 10 लाख है, ठीक है, मिल गया। ये कितना है, 10 लाख है। तो आंसर लिख सकते हो उसे बहुत इजीली से कि भाई ये 10 लाख है। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन जो क्लियर हो गया होगा सबको। और इस फर्स्ट क्वेश्चन में सबको डायग्राम ड्रॉ करना है, बिना डायग्राम नहीं भाई, डायग्राम ड्रॉ करके काम करना है, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके लिए है, ये पहले रीड करते हैं, उसके बाद याद है जब छोटी क्लासेस में थे तो पढ़ते थे, एक नंबर नेम पढ़ते थे और नंबर लिखते थे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है कि नंबर नेम लिखना है, नंबर गिवन होगा तो नंबर नेम लिखना होगा, नंबर नेम गिवन है तो नंबर लिखना होगा, ठीक है। तो चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हो, क्वेश्चन सेकंड में लिखा गया है, प्लेस कोमास करेक्टली एंड राइट न्यूमरल्स। कि भी जो आपने क्या करना है, ये जो वर्ड में गिवन है, वर्ड का मतलब है कि जो नंबर नेम गिवन है, ठीक है, उसको हमें लिखना है न्यूमरल्स में लिखना है। न्यूमरल्स का मतलब है उसे डिजिट में लिखना है। किस में लिखना है, डिजिट में लिखना है। अभी हमें नंबर्स की फॉर्म में लिखना है इसमें, और हमें किस में गिवन है, वर्ड्स में गिवन है। और ये भी बोला गया भी करेक्टली क्या मार्क करना है, हमें कोमा भी मार्क करना है करेक्टली। तो फर्स्ट देखो नंबर क्या है, 73 लाख, ओके, कितने लाख है, 73 लाख। उसके बाद बोला जा रहा है 75,000, ठीक है। उसके बाद हम लिख लेंगे इस तरह से 75,000, हाँ ठीक है। और फिर आगे बोला 307, कितना, 307। तो इस तरह से नंबर कंप्लीट हो गया। तो ये तो बात होगी फर्स्ट क्वेश्चन की, फर्स्ट नहीं सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है, ठीक है। तो जो ये इस तरह से मैंने जो आंसर में लिखा है, ये देखो ध्यान से, इसे लिख सकते हैं 75 लाख, नहीं सॉरी 73 लाख 75,000 और 307, ठीक है। और ये कोमा ऐसे मार्क करना है, ये देखो कोमा मार्क किया हुआ है ना, इस तरह से कोमा भी मार्क करना है इसके अंदर, ठीक है। तो ये तो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, सेकंड पार्ट को भी देखते हैं एक बार कि सेकंड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है। सेकंड पार्ट बहुत इजी है, मैं ऐसा करता हूं, इसको यहां पे बता रहा हूं, ठीक है, यहां बता रहा हूं सेकंड पार्ट को। इसमें बोला जा रहा है 9 करोड़ 5 लाख 41, 9 करोड़, ठीक है भाई, 9 करोड़, 9 करोड़ और कितने लाख, 5 लाख, यानी कि 10 लाख के प्लेस पे कुछ नहीं बोला तो हम 0 लगा देंगे, और ये 5 लाख के लिए 05 हो गया। फिर बाकी 1000 के लिए कुछ नहीं बोला, ना 1000 के लिए बोला है ना ही 10,000 के लिए बोला है। उसके बाद क्या 100 के लिए भी कुछ नहीं बोला है, ठीक है भाई, 100 के लिए भी नहीं बोला तो 0 लगा देंगे उसकी जगह। और फिर क्या बोला जा रहा है, 41, ठीक है। तो हम इसे रीड कर लेते हैं एक बार, ये हो गया 9 करोड़ 5 लाख 41, ठीक है, जो कि हम इस तरह लिखेंगे आंसर में, पहले क्वेश्चन लिखेंगे उसके बाद ये आंसर, ये देखो लिखा है 9 करोड़ 5 लाख एंड 41। अब देखो 1000 जहां नहीं लिखा है, 1000 की जगह कुछ नहीं दे रखा है हमें, तो हम 0 लगाएंगे। 100 की जगह कुछ नहीं दे रखा है तो 0 लगाएंगे। ये मिस्टेक करते हैं बच्चे, जब एग्जाम में गलती क्या होती है हमसे, ये गलती हो जाती है कि हम ये 0 लगाना भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये गलती मत करना, ठीक है। बाकी तो नेक्स्ट बहुत इजी है। नेक्स्ट तो बाकी जो रिमेनिंग है इसे पढ़ लो अपने आप और इसे खुद से करना। ये जो सी पार्ट है और डी पार्ट है, ई पार्ट है, इसे ध्यान से नोट कर लो। वैसे सॉल्यूशन मैंने कर दिया है, पर करना क्या है, ये जो तीनों पार्ट है सी, डी और ई, ये तीनों को खुद से ट्राई करना है, इन तीनों को, ठीक है, खुद से ट्राई करो। सॉल्यूशन तो मैंने कर दिया है, पर एक बार क्या करना है, बिना देखे करना है, ठीक है। ये मैंने सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने कर रखा है, लेकिन पहले क्या करना है, सॉल्यूशन देखना नहीं है, पहले खुद से ट्राई करना है, फिर चेक करना कि भाई सही आंसर दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो। अगर गलत आंसर है तो इस वीडियो से रेक्टिफाई कर सकते हो, ठीक है, लेकिन पहले ट्राई करना, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सी, डी, ई ये खुद से करने के लिए मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है। चलो अब देखते हैं, ये तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए भाई कुछ तो खुद से भी करना पड़ेगा, ठीक है।
चलो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, ये सेकंड क्वेश्चन था, और इसके बाद जो है आपकी बुक के अंदर थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है और दिया हुआ क्या है। हर मैथ्स के क्वेश्चन में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक तो कुछ ना कुछ गिवन होता है हमें, और दूसरी चीज क्या होता है, हमें कुछ फाइंड आउट करना है। तो पहले देखते हैं हमें गिवन क्या है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले लिखा हुआ है इंसर्ट कोमाज, ओके, कोमा मार्क करना है, सुटेबली एंड राइट नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। या तो हम इसे बोलते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में, या फिर यूं बोलते हैं कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। कुछ भी पूछा जा सकता है, मतलब वर्ड सिमिलर है, आपसे कुछ भी घुमा के पूछा जा सकता है। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन बोलते हैं या इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम बोलते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर देख लेते हैं भाई। तो जैसे मार्क किया गया, तो पहले क्या करोगे, क्वेश्चन को नोट करोगे, इस पूरे क्वेश्चन को नोट करना है सारा। उसके बाद जैसे ये फर्स्ट पार्ट है, इसको देखते हैं पहले, ठीक है। तो जैसे इसमें पहले बोला कि मार्क करो, तो सबसे पहले ये यहाँ पे मार्क करूंगा मैं, नेक्स्ट यहाँ पे मार्क करूंगा, और ये यहाँ पे मार्क किया मैंने, ठीक है। इंडियन सिस्टम में क्या होता है, इंडियन सिस्टम में क्या होता है, पहले 3 डिजिट के बाद मार्क होता है, उसके बाद 2 डिजिट के बाद मार्क होता है। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। इंडियन सिस्टम में क्या होता है कि पहले हम 3 डिजिट के बाद मार्क करते हैं, उसके बाद 2 डिजिट में मार्क करते चले जाते हैं। अगर मुझे बी पार्ट में, बी में मार्क करना है, तो मैं कहां मार्क करूंगा, एक तो ये 2 के आगे मार्क करूंगा, फिर उसके बाद इधर 4 के आगे मार्क करूंगा, पहले 3 के आगे 3 डिजिट काउंट किया, ये 3 डिजिट हो गई, फिर 2 डिजिट यहां हो गई, अब उसके बाद यहां भी मार्क करते, क्योंकि नेक्स्ट नंबर ही नहीं है तो यहां मार्क करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो मैंने 8 के आगे मार्क किया, इसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 8 से आगे कोई नंबर हमारे पास है नहीं, ठीक। अच्छा, अब सी पार्ट को देख लेते हैं। तो सी पार्ट में कहां मार्क करूंगा, एक तो ये 3 डिजिट के बाद यहां मार्क करना है मुझे, उसके बाद ये एक बार 2 डिजिट के बाद ये, यानी कि 2 डिजिट ये 0 0, और फिर ये 9 है, इसके आगे भी मार्क कर दूंगा इस तरह से। अगर मैं डी पार्ट की बात करूं, तो यहां पे भी क्या करेंगे, पहले 3 डिजिट यानी 1 2 3, ये 3 डिजिट कंप्लीट हो गए, यहां मार्क करना है मुझे, उसके बाद 2 डिजिट यहां मार्क करूंगा और यहां मार्क करूंगा। आई होप क्लियर हो गया होगा कि भी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, मार्क करना सबको समझ में आ गया। कमेंट करके बताना मुझे भी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है, इसके नंबर नेम लिखना है। तो फर्स्ट देख ले, फर्स्ट क्या है यहाँ पे, तो इसे ये स्टार्ट करते, रीडिंग करना स्टार्ट, 1 प्लेस है, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 के लाख, 10 लाख, और 10 लाख के बाद क्या आता है, करोड़ आता है। तो करोड़ की जगह यहाँ पे क्या 8 है, तो हम इसे लिखेंगे 8 करोड़ 75 लाख 95,762। आई रिपीट, 8 करोड़ 75 लाख 95,762, ठीक है। कुछ इस तरह से, ये देखो सोल्यूशन में मैंने किया हुआ है। तो ये मैंने क्या किया, सबसे पहले जो मार्क करेंगे इस तरह से मार्क करेंगे, ये 7 यहां पे मार्क करेंगे, यहां पे मार्क करेंगे और यहां पे मार्क करेंगे। तो ये देखो इस तरह लिखेंगे, पहले 8 करोड़, उसके बाद 75 लैक्स, उसके बाद 95,000, ठीक है, और 95,000 के बाद जो लास्ट में है 762, तो ये लिखेंगे 762। आई होप क्लियर हो गया होगा सबको, इजी है करना। जो नेक्स्ट नंबर है हमारे पास, जो गिवन है वो ये नंबर है। तो यहां पे भी मैं मार्क कर देता, पहले भी समझा चुका हूं कैसे मार्क करना है। तो जैसे देख रहे हो बेटा, ये 85 यानी 85, तो बोलोगे इसे 85 लाख, ठीक है। उसके बाद क्या है 46 यानी कि 46, तो इसे बोलोगे 46,000, ठीक है। 85 लाख यहां पे 85 लाख 46,000, और फिर बाद में 283, तो ये रहा 2, यहां स्पेस नहीं था मेरे पास, नहीं तो लिखना तो इधर ही था, बट यहां स्पेस नहीं था इसलिए मैं नीचे आ गया हूं। तो 283। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या करो, पहले तो 0, ठीक, ये जो मार्क करना है इसे मार्क अच्छे से कर लेते हैं पहले, ठीक है। अब जैसे ये 9, तो ये तो हो गया 9 करोड़, उसके बाद 99 लाख, ये आ गया 99 लाख, बीच में कुछ भी नहीं है, 0 0 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे 46, तो ये नंबर क्या हो गया 9 करोड़ 99 लाख 46, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं इसका डी पार्ट, जो इस क्वेश्चन का यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। तो इसमें भी पहले मार्क करेंगे, 7 के आगे मार्क किया,
3 के आगे मार्क किया और फिर 9 के आगे। देखो यही है क्वेश्चन, वही है, यहीं से कर रहे हैं हम लोग, ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं पहले। बट अब हमें क्या करना था, इसमें तो सिर्फ मैंने मार्क किया था समझाने के लिए, लेकिन जब सोल्यूशन लिखोगे तो सोल्यूशन में हमें मार्क भी करना पड़ेगा और लिख के भी दिखाना पड़ेगा। लिखोगे क्या, नंबर नहीं, ये जो लिख रहा हूं मैं, तो ये 9 है सबसे पहले, तो 9 के लिए लिखोगे 9 करोड़, ठीक है, 9 करोड़। उसके बाद 84 लाख, 84 लाख देखो यहां से आ गया, ठीक है, 84 लाख। उसके बाद 32 है, तो ये मैंने लिख दिया 32,000 आना चाहिए, तो क्योंकि 1000 के लिए स्पेस नहीं बच रहा है यहाँ पे, इसलिए मैंने 1000 को नीचे लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो कॉपी में भी अगर इधर आ जा रहा है तो वेरी गुड, यही लिख लो, नहीं आ रहा है तो भी नीचे जाके लिख सकते हो। अब फिर है 701, तो ये आ गया 701, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, क्या लिखा मैंने, 701। स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, बाकी तो कर ही लोगे, मुझे मालूम है, बहुत इजी है, कर सकते हो ना। तो इसे कर लेना। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हमारी इस चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1, यानी कि ये जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 1.1, इसका ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है इंसर्ट कोमा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, इंसर्ट कोमा करना है, सुटेबल प्लेस, जो भी सुटेबली, यानी कि इसकी जो जहां पे भी प्लेस है अकॉर्डिंग, जो किसके अकॉर्डिंग करना है इस बारे में पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन को पूरा। क्वेश्चन में दोबारा रीड करता हूं, इंसर्ट कोमास सुटेबली एंड राइट द नेम्स। नेम्स किसका लिखोगे, नंबर नेम लिखना है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल, किसके अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। कई बार मैंने जो बताया था थोड़ी देर पहले कि इसे ऐसे भी बोल सकते हैं इंटरनेशनल, ऐसा भी बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम भी बोल सकते हैं, ये थोड़ा स्पेस कम है मेरे पास, ठीक है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो दोनों सेम बात है, ठीक है, याद रखना, न्यूमरेशन का मतलब और ये प्लेस वैल्यू सिस्टम एक ही बात है। अच्छा, इंडियन में क्या करते थे हम लोग, पहले 3 डिजिट के बाद मार्क कर रहे थे और उसके बाद 2 डिजिट में मार्क कर रहे थे, पर इसमें ऐसा नहीं करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें सिंपल सा रूल है, 3 डिजिट बस, 3 डिजिट के गैप में मार्क करते चले जाएंगे। तो यहां पे देखो, ये रहा 3 डिजिट यहां पे कंप्लीट हो रहा है, और हमेशा इधर से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद अगेन 3 डिजिट, तो 3 डिजिट कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है। अब इस पे आ जाते हैं, तो यहां पे 3 डिजिट और ये 3 डिजिट, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें देखो 3 डिजिट ये रहा और 3 डिजिट ये रहा, इजी है ना। तो ये जो क्वेश्चन है, अभी हमने क्वेश्चन का हाफ पार्ट किया है। हाफ का मतलब है कि जैसे इसमें बोला था कि भी इंसर्ट कोमास, ये बोला गया ना कि इंसर्ट कोमास, तो हमने कोमा तो इंसर्ट कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। क्या, इसमें जो बोला गया ना राइट द नेम्स, तो हमने नेम्स नहीं लिखा अभी, तो नेम्स भी हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसके नेम्स भी लिखने पड़ेंगे। कैसे लिखेंगे, जरा देखो सोल्यूशन मैंने ये किया आप लोगों के लिए। तो ऐसे लिखोगे सोल्यूशन, और ये पार्ट ए पार्ट इसका, जिसमें ये नंबर है ना 789211092, तो पहले इसमें कोमा जो अभी मैंने समझाया था कैसे मार्क करना है, तो पहले कोमा मार्क कर देते हैं। तो ये रहा 3 डिजिट, यानी कि यहां पे मार्क करना है और एक यहां मार्क करना है, तो लिखोगे इस तरह से। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, तो इसे हम देखो एक बार मैं दोबारा से प्लेस वैल्यू सिस्टम दिखा देता हूं, ठीक है। ये देखो प्लेस वैल्यू सिस्टम, तो इसमें क्या होता है, 1 प्लेस होता है, 10 प्लेस होता है, 100 प्लेस होता है, 1000 प्लेस होता है, उसके बाद 10,000 होता है, ठीक है, 10,000, और 10,000 के बाद हो जाता है 100,000। ध्यान से देखो यहां से चेंजेस है, 100,000, और 100,000 के बाद क्या होता है, 1 मिलियन होता है, फिर 10 मिलियन, और 10 मिलियन के बाद क्या होता है, 100 मिलियन, और अगर आगे जाओगे तो भी 1 बिलियन हो जाता है, ठीक है। बिलियन के बाद ट्रिलियन होने लग जाता है, इस तरह से बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग कहां तक पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग 100 मिलियन तक ही पढ़ रहे हैं इसमें, ठीक है। लेकिन मैंने समझा दिया आगे के लिए कि भी 100 बिलियन के आगे क्या आएगा, बिलियन आएगा, बिलियन के बाद 10 बिलियन, 10 बिलियन के बाद 100 बिलियन, 100 बिलियन के बाद ट्रिलियन आ जाएगा, ठीक है। वो आगे आगे नेक्स्ट स्टेप में आता चले जाएगा। लेकिन अभी चलो क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये 0 प्लेस पे, यानी कि 1 प्लेस पे, ये 10 प्लेस पे, ये 100 प्लेस पे, 100 के बाद 1000 प्लेस, 10,000, 100,000, फिर उसके 100 के बाद जो 100,000 के बाद क्या आएगा, 1 मिलियन आएगा, और 1 मिलियन के बाद क्या आएगा, हाँ बोलो 1 मिलियन के बाद आ जाएगा 10 मिलियन, ठीक है। तो अब इसे रीड करते हैं, तो इसे हम रीड कर सकते हैं 78 मिलियन, ये देखो लिखा है ना मैंने 78 मिलियन, उसके बाद 921, अब 3 डिजिट को पढ़ना है,
3 डिजिट को एक साथ पढ़ेंगे हम। 921, तो इसे लिखेंगे 921 क्या, 1000, ठीक है, 921,000। इनको तीनों को एक साथ पढ़ेंगे 900,000, क्योंकि ये 1000 प्लेस पे है, और ये क्योंकि 78 किसकी प्लेस पे है, मिलियन के प्लेस पे है, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है 78 मिलियन, ठीक है। और लास्ट में 100 प्लेस पे कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, जीरो लगा देंगे, जीरो लगा हुआ है तो कुछ नहीं है इसका मतलब। उसका 92 है तो रीड करेंगे से 92 और इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो एक पार्ट और कराता हूं, ज्यादा क्लियर होगा अच्छे से, ठीक है। चलो इसमें भी पहले मार्क कर लेते हैं। तो ये मार्क होगा यहाँ पे 2 के पास मार्क हो गया एक तो, और एक ये 5 और 4 के बीच में, नो नो नो, गलती हो गई। क्या गलती हो गई कि मैंने इसे इंडियन सिस्टम के हिसाब से लगा दिया, जबकि यहां लगाना था। अब ठीक है, या पहले दिखता? अरे भाई कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, यहां लिख सकते हो 75452 ये जो नंबर है 3 डिजिट के बाद मार्क किया, फिर अगेन 3 डिजिट के बाद रिपीट किया मैंने मार्क करके, ठीक है। चलो अब इसे डिलीट करते हैं। तो यहाँ 7 जो है, 7 जो दिख रहा है इसे लिखेंगे 7 मिलियन, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये देखो 7 मिलियन, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 452, ये तीनों डिजिट को एक साथ रीड करेंगे 452, और कौन सा प्लेस है ये है 1000 प्लेस। कौन सा प्लेस, 1000 प्लेस। तो इसे रीड करोगे इस तरह से, इस 452, ठीक है। इसे क्या रीड करोगे 452, ठीक है। और कौन सा प्लेस है ये 1000 प्लेस, इसलिए 1000 लिख के यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से करेंगे। और लास्ट में जो 283 है इसे एज इट इज लिख देंगे, जैसे ये बोला जा रहा है कि 283, इसे इसके नीचे लिख देंगे। इजी है ना, इसे नोट कर लो। अब नेक्स्ट प्लेस जो है भाई, नेक्स्ट जो 2 है सी और डी, ये भाई थोड़ा खुद से करो भाई, जैसे मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूं, ठीक है। ये 3 डिजिट, और इसमें भी थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं, ये 3 डिजिट और ये 3 डिजिट के बाद यहां, तो इसे लिख सकते हो 99 क्या, मिलियन। उसके बाद क्या है 985, यानी कि ये जो 985, ये जो बीच में है, इधर देखो यहाँ पे, ये जो अंडरलाइन कर रहा हूं मैं 985, ये क्या होगा 1000 हो जाएगा। बाकी 102 एज इट इज लिख दोगे, इजी है। और लास्ट जो है 48 क्या है, मिलियन है, यहाँ पे 48 मिलियन हो गया। और उसके बाद अब देखो यहाँ पे एक 0 है, तो इसको रीड नहीं कर पाएंगे हम लोग, सिर्फ इसे रीड करेंगे 49, तो इसे लिखेंगे 49,000, ठीक है, जो ये लिखा हुआ है। और लास्ट में जो 831 है, तो ये देखो यहां से लिखा हुआ है 831, इसे लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो चैप्टर 1 है, जिसका नाम है नोइंग आवर नंबर, ये मैंने कंप्लीट करा दी इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज 1.1 हो गई हमारी कंप्लीट, ठीक है। जो चैप्टर है हमारा नोइंग आवर नंबर, तो ज्यादा नहीं, 4 क्वेश्चन थे, बहुत इजी थे, तो चारों को हम लोगों ने कर लिया अच्छे से डिटेल में। और हाँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर के अंदर है कि भाई ये टाइप्स ऑफ नंबर, इसे अच्छे से लिख लेना बेटा कॉपी में, एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लेना कि सर ने क्या समझा है। वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो, ठीक है, दोबारा देख के इसके कॉन्सेप्ट को जरूर सीख लेना। उसके बाद ये जो प्लेस वैल्यू सिस्टम, इंडियन भी, ठीक है, इंडियन भी और इंटरनेशनल भी, दोनों ही पता होना चाहिए। इंडियन भी पता होना चाहिए और इंटरनेशनल भी पता होना चाहिए। जब दोनों सिस्टम पता लग जाएगा तो भाई एग्जाम के लिए भी और समझने के लिए, दोनों के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आज की क्लास में, जो आपकी फर्स्ट क्लास में, इतना ही है।